5 की एक्सरसाइज 5.3। गैस जो हमारे चैप्टर है देखो इसका नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो गैस हमने एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ लिया वो सारा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी यूज होगा पर जो हम बेसिक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। जो गैस मैं अभी ये सारा बेसिक बताऊंगा ना आपको, ये आपको बेसिक अगर ढंग से अच्छे से समझ आ गया ना तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज 5.3 चुटकी में कर लोगे। एक्सरसाइज 5.3 बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा बेसिक सुन लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे देखो पहले मैं बताता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, कैसे पता लगाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये कौन सी इक्वेशन है। जैसे हमें कोई एग्जांपल दिया है, मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे हमें कोई ये एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो कोई और एग्जांपल, मान लो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमें ये एग्जांपल दिया है। या और कोई एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ साथ, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे अब आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है, कौन सा मतलब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप ये कैसे पता लगाओगे। ये कैसे पता लगाते हैं, हम x की ना हाईएस्ट पावर देखते हैं। जो हमें इक्वेशन दी होती है ना उसमें x की हाईएस्ट पावर देखते हैं। देखो जैसे ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई है फर्स्ट वाली, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो इसमें x की पावर 1 भी है और x की पावर 2 भी है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे ही देखो, जिस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 हो, जिस यहाँ पे देखो x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है ना, जिस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अब ऐसे ही सिमिलरली इस इक्वेशन में देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है ना, 3 है। x की हाईएस्ट पावर 3 है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, सही है। अब जो गाइस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.3 में, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सारा, जिसमें मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 ही होगी हमेशा। देखो अब आते हैं हम इनको, जैसे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म होती है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की। ये आपको जनरल फॉर्म पता है तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे देखो इधर ए की जगह, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ए की जगह, इधर यहाँ पे ए है, इधर ए की जगह इन्होंने 2 डाला हुआ है, बी की जगह 5 डाला हुआ है और सी की जगह 3 डाला हुआ है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही है, उससे इस जनरल फॉर्म से ये बना है बस। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, ये याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जो गाइस हमारी एक्सरसाइज 5.3 है ना, वो पूरी की पूरी, उसमें क्या क्या हुआ है, हमें इक्वेशन दी हुई है। जैसे ये कोई इक्वेशन दी हुई है, इस कहते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में बोला हुआ इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसी इक्वेशन को सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे टॉपिक डालो, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। वैसे तो गाइस हमने क्लास 10 में पूरा का पूरा सॉल्व करना सीखा, मैंने पूरा का पूरा क्लास 10 में आपको चैप्टर 4 था क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पर जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है इसमें सिर्फ हम एक ही मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये भी हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं बताऊंगा सारा पूरा क्या होता है, टेंशन मत लेना। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, वैसे हमने क्लास 10 में क्या पढ़ा हुआ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो एक है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़े हुए हैं। पर हम जो एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ेंगे वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से पढ़ेंगे बस। ऐसा क्यों वो भी बताऊंगा मैं, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा ना वो भी बता दूंगा आपको। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड हमारा होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज होता है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये कोई मान लो जनरल इक्वेशन हमें ये दी हुई है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, उसकी एक्स की वैल्यू निकल गई मतलब वो सॉल्व हो गया। किसी भी क्वेश्चन कोई लिखा हो ना, मतलब कई क्वेश्चन लिखा हो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, उसका सॉल्व करने का मतलब ये होता है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैसे वो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकाल दो इसमें हमें। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, ऐसे देखो, जैसे हमें कोई इक्वेशन दी हुई है जनरल इक्वेशन, इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड में कैसे निकलेगी एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। इसमें क्या करेंगे, हमें कोई इक्वेशन दी होगी, उसमें b की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू डालेंगे नीचे, और d हमें निकालना आता है। d निकालने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबको पता ही है। अब गाइस देखो, जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे हमें क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। b और a तो हमें जो हमें इक्वेशन दी होगी वहीं से उसी से मिल जाएगा, जैसे b इसमें है और a इसमें है, वो हमें इक्वेशन से ही मिल जाएगा। पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। d की वैल्यू सबसे पहले जब भी किसी x को सॉल्व करेंगे, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं, तभी तो फिर इसको इसमें पुट करेंगे ना। तो सबसे पहले जब हम d की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे 3 तरीके से d आते थे। एक d आता था हमारा d ग्रेटर देन 0, एक d आता था d इज इक्वल टू 0, और एक d क्या आता था हमारा d लेस देन 0। ये 3 तरह के d आ सकते हैं, या तो d 0 से बड़ा आएगा, या d 0 से छोटा आएगा, या d इज इक्वल टू 0 आएगा। ये 3 तरीके से तो d आ सकता है, और कोई d आ ही नहीं सकता। तो देखो हम क्या करते थे 10th में, जब d 0 से बड़ा आता था, तो जैसे देखो यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस ले लो प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने कोई ये इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब इसमें से d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से बी स्क्वायर, क्या होगा, देखो b हमारा 7 है, इस इक्वेशन से देखो जो हमारी जनरल इक्वेशन है ना, उससे ये इक्वेशन मिला लिया करो। देखो b हमारा 7 नहीं हुआ यहाँ से, यहाँ पे देखो प्लस b है, यहाँ पे प्लस 7 है x के साथ। जो x के साथ होता है वो b होता है, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो हमेशा a होता है, और जो खाली होता है वो c होता है। तो b क्या हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, यहाँ पे b की जगह 7 डाल दिया तो 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 2, देखो a x स्क्वायर के साथ a है तो x स्क्वायर वाला a हो गया, इंटू 2 इंटू 6 ac है क्योंकि। तो क्या आ जाएगा हमारा d इज इक्वल टू आ जाएगा 49, 7 स्क्वायर 49 हो गया, 49 माइनस यहाँ c की जगह 6 डालो ना, 4ac होता है, 4ac, c की जगह यहाँ पे c की जगह 6 है तो 6 डाल देंगे ना। तो क्या आ गया हमारा 6 4 24, 24 2 48, 48 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 49 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। डी हमारा आ गया 1। अब देखो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, डी 0 से बड़ा आ रहा है। जब डी 0 से बड़ा आता था तो हमारे सोल्यूशन कैसे होते थे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका बहुत यूज होगा एक्सरसाइज में, तो इसको ध्यान से समझना। ओके, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब डी इज इक्वल टू 1 आ गया, हमारा डी इज इक्वल टू 1 आ गया ना, तो अब इसको क्या करते थे, इस डी को यहाँ पे डाल देते थे तो हम एक्स की वैल्यू निकाल देते थे। तो क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी हमारा 7 है देखो यहाँ पे, तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह क्या डालेंगे, 1 हमारा 1 आया यहाँ पे, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे तो हमारा आंसर क्या आता था, देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट 1 तो 1 ही हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 तो 1 ही होगा तो इसको 1 लिख देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। तो हमारे देखो ऐसे दो आंसर आते थे, एक आंसर क्या आएगा -7 प्लस 1 अपॉन में 4, और एक आंसर क्या आएगा -7, एक बार मतलब प्लस वाला पार्ट ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, तो हमारे दो तरह के आंसर आ जाएंगे, एक बार -7 प्लस 1 अपॉन 4, एक आंसर आ जाएगा -7 माइनस 1 अपॉन 4, दो आंसर आ जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -7, पहले -7 प्लस 1 ये करके देखो, -7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -7 प्लस 1 -6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर है -6 अपॉन 4, एक आंसर तो ये आ गया। फिर एक क्या ले लेंगे हम, माइनस वाला ले लेंगे, -7 -1, -7 -1 क्या हो जाएगा, -8 अपॉन 4। तो देखो हमारे दो इसको काटना काट दो, ठीक है, जो जो कटेगा उसको काट दो। तो हमारे देखो फाइनल में आंसर क्या है, दो आंसर आए, एक तो -6/4 आया, एक -8/4 आया, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो जब भी हमारा डी बड़ा होता है ना 0 से, तो हमारे दो अलग अलग आंसर आते हैं, दो अलग अलग आंसर मतलब दो अलग अलग रियल नंबर्स आते हैं, ऐसे ऐसे याद कर लो इसको, दो अलग अलग रियल नंबर्स आते हैं। जब भी हमारा डी इज इक्वल टू 0 होता है, जब भी डी इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारे इक्वल आंसर आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लो, जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जैसे हमने कोई ये क्वेश्चन ले ली, इसमें देखो डी की वैल्यू डालो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो जाएगा हमारा -4 स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू ac, ए क्या हमारा 4 इंटू 1, ठीक है, सी की जगह 1 आ गया। तो हमारा क्या आता है, डी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, डी की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब तो जब भी हमारी डी की वैल्यू 0 आती है ना, तो आप देखोगे इक्वल आंसर आता है, जो हमारी एक्स की वैल्यू आती है ना वो इक्वल आती है हमेशा।
यहाँ पे डाल के देख लो, चाहे आप इस फॉर्मूला में डाल के देखो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब माइनस बी, बी क्या हमारा -4 है ना, तो यहाँ पे -1 और आ जाएगा, -4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की जगह क्या आ जाएगा 0। चलो अब यहाँ पे डी लिख देते हैं, हम सीधे यहाँ पे वैल्यू से पुट करते हैं ना, माइनस ये बी की जगह -4 डाल देंगे, -4 डाल दिया, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0 है हमने, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। माइनस बी, बी की जगह मैंने -4 डाला क्योंकि बी हमारा -4 है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की जगह 0 अपॉन में 2a, ए क्या है हमारा 4, तो 4 डाल दिया हमारे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखो, x इक्वल टू आ जाएगा -4 क्या हो जाएगा +4, प्लस माइनस अंडर रूट 0 क्या होता है 0, अपॉन में 2 × 4 क्या हो जाएगा 8। तुम्हारी देखो आंसर क्या है, x इक्वल टू, एक बार प्लस की वैल्यू ले लो, एक बार माइनस की वैल्यू ले लो, तो एक बार क्या आ जाएगा, जब मैं प्लस की वैल्यू लूंगा 4 + 0 क्या होता है 4, 4/8, तो एक बार माइनस की वैल्यू लूंगा 4 - 0 4 ही होता है, 4/8। देखो दोनों आंसर हमारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारा डी बड़ा होता है 0 से तो हमारे अनइक्वल आंसर आते हैं, जब भी हमारा डी इक्वल टू 0 होता है तो हमारे इक्वल आंसर होते हैं। ये तो हो गया हमारा 10th का पार्ट, हमने जो क्लास 10th में पढ़ा था। अब हमने क्लास 10th में ना हमें बस इतना ही सिखाया था, जब डी बड़ा 0 तो आंसर निकालो, जब डी इक्वल टू 0 हो तो आंसर निकालो। जब भी हमारा डी <0 होता था ना, या इसको कह लो नेगेटिव होता था, डी की वैल्यू जब नेगेटिव होती थी तो हमें कहते थे, हमें टीचर बताते थे कि इसके कोई आंसर आएगा ही नहीं, या कई टीचर यही बता देते थे कि इसका इमेजिनरी आंसर आएंगे, इसलिए हमें ना ये हमारे सिलेबस में नहीं होता था। अब क्लास 11th में क्या है, हमारे को एक्सरसाइज 5.3 में हमें इस पे काम करना है सारा, d <0। अब d <0 कैसे आएगा, देखो जैसे कोई एग्जांपल ले लो, x² + x + 1, ये कोई इक्वेशन है, इसमें d की वैल्यू निकालो, देखो d की वैल्यू नेगेटिव आएगी, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b², b की जगह यहाँ पे 1 है तो 1² माइनस 4ac, a की जगह भी यहाँ पे 1 ही है, 1 × में c की जगह भी 1 ही है, तो क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 4 इज इक्वल टू -3 आ गया, d इज इक्वल टू -3 आ गया ना। देखो अब हम क्लास 10th में ये इसको सॉल्व क्यों नहीं करते थे, क्योंकि हमने क्लास 10th में पढ़ा नहीं था, क्योंकि देखो हम यहाँ पे d की वैल्यू जब -3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अंडर रूट -3 प्लस। पर हम क्लास 10th में क्या करते थे, क्लास 10th में हम पढ़ते थे अंडर रूट की कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्लास 10th में हम यही पढ़ते थे, कोई भी रूट में माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाती थी ना, तो फिर हमें टीचर कहते थे ये हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, क्योंकि हमें क्लास 10th में सिलेबस में नहीं होता था ये। पर अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें बता दिया गया है कि जो अंडर रूट -3 ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है ना, उसको हम आई से लिख सकते हैं। मैंने आपको जब क्लास ये चैप्टर 5 का बेसिक बताया था सबसे पहले वाली वीडियोस में, मैंने आपको बताया। अब देखो जैसे हमारी डी की वैल्यू -3 आ गई ना, अब इसको यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे अंडर रूट डी लाना ना, तो अंडर रूट डी कैसे आएगा, मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, अंडर रूट डी क्या आ जाएगा हमारा, डी की वैल्यू क्या है -3 हो जाएगा। अब हम क्लास 10th में ये ऐसे कभी लिख ही नहीं सकते थे अंडर रूट के अंदर माइनस। अब हमने क्लास 11th में क्या सीखा, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, √3i मैंने आपको सिखाया, क्योंकि ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, क्योंकि देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 × में 3, इसका आंसर भी यही आएगा -3 अंदर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखो अंडर रूट -1 × में √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा अंडर रूट का -3, यही चीज आ जाएगी, सेम टू सेम है। अब हमने क्लास 11th में क्या सीखा, अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है, इस चीज की वैल्यू हमारी आई होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √3i। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिखा करो, जब भी ऐसे कुछ आ जाए ना, ऐसे कुछ आ जाए -√7, तो इसको आप सीधा डायरेक्ट लिखा करो √7 और आई को बाहर निकाल दिया करो ऐसे करके। अगर ऐसे ही रूट हमें बोला हो रूट का -3, तो हम क्या लिखेंगे, √3i डायरेक्ट लिखेंगे हम आगे की वीडियोस में, ओके। तो अब देखो हमारा d इक्वल टू -3 है, अब यहाँ पे अंडर रूट डी क्या हो जाएगा हमारा, √3i डाल देंगे यहाँ पे हम, x इक्वल टू, ये हमारा जो था एग्जाम्पल 10 था, ठीक है, जो मैंने ये कराया ना अभी, ये वाला एग्जाम्पल 10 है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b की जगह डाल दो ना यहाँ पे, b हमारा 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की जगह क्या डालेंगे, -3 और i को बाहर निकाल देंगे, सही है ना, -3 को 3 डालेंगे ना, √3i, क्योंकि जब हमने i में बना ही दिया है उसको, तो ऐसे हो जाएगा ये √3i माइनस अंडर रूट -3 है, तो √3i नहीं हो जाएगा ये, सही तो है, √3i अपॉन में 2a, 2 × a क्या है हमारा 1 है, तो 1 ही ये ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको एक बार प्लस लेके लिख दो, एक बार माइनस लेके लिख दो, बस ये हमारा फाइनल आंसर है।
ऐसे करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन। इस कंसेप्ट को अगर एक बार समझना है तो दोबारा देख लो। हमें हर बार अंडर रूट डी, इस जो एक्सरसाइज 5.3 है ना, इसमें हमें हर क्वेश्चन में डी की वैल्यू जो है नेगेटिव ही आएगी। इस पे काम होएगा हमारा सारा, डी की वैल्यू नेगेटिव ही चलेगी। तो इसको जैसे अगर हमारी डी की वैल्यू -7 आती तो अंडर रूट -7 हम कैसे लिखते हैं, √7i। -√3 अंडर रूट आता तो √3i लिखते। ऐसे ही -√2 आता तो क्या लिखते हैं हम, √2i। ओके, तो ये हमारा बेसिक सारा खत्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कह रहा है जो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक इक्वेशंस दी हुई है ना सारी, हमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक सारी इक्वेशंस दी हुई है। कह रहा है इन सबको सॉल्व कर दो। सॉल्व का मतलब मैंने आपको बताया, सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना। बस किसी भी तरह एक्स की वैल्यू निकाल दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है ये कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के गाइस दो तरीके हैं। देखो, एक तो क्या तरीका है, हमें नॉर्मली एक्स की वैल्यू निकालनी है। बस एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से इजीली कैसे निकल रही है, हम ऐसे कर देंगे x² = +3 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 0 - 3 -3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x = क्या आ जाएगा, जब किसी एक जगह से स्क्वायर हटाते हैं तो मैंने आपको बताया जब एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस और माइनस का साइन आ जाता है और अंडर रूट का साइन आ जाता है। अंडर रूट आ गया और जो यहाँ पे होता है उसको अंडर रूट के अंदर आ जाता है। मैंने आपको बताया है जब भी एक जगह से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी जगह प्लस माइनस का साइन आ जाता है और अंडर रूट का साइन आ जाता है। तो ये ऐसे आ गया। देन x क्या आ जाएगा, x +- अब मैंने आपको बताया -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3i। मैंने आपको बताया है क्यों लिखेंगे, देखो ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। ये रूट माइनस का 3 है, क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अंडर रूट में -1 इंटू में 3। तो इसको मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूँ ना, √-1 इंटू में √3। इनको खोल के लिख दिया मैंने। अब √-1 की मुझे वैल्यू पता है क्या होती है, आई होती है ये। तो इसको मैं √3i नहीं लिख सकता। तो ऐसे डायरेक्ट लिखा करो आप भी। जब भी आपको कुछ नेगेटिव वैल्यू दिख जाए उसको ये वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर लिख के माइनस हटा के साथ में आई लगा दिया करो, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही अगर होता -7 का अंडर रूट मैं क्या लिखता, √7i। ऐसे कर देना। अब दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे होगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उस मेथड से भी हो जाएगा ये। अब देखो मैं दोनों मेथड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन है ना उनमें जो सारे क्वेश्चन है वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही होगा। तो अभी आपको ये जानना जरूरी है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से क्यों किया, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से क्यों नहीं किया, और बाकी ये क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट मेथड से क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। इस क्वेश्चन को जैसे देखो मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करूंगा तो इस क्वेश्चन को मुझे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए मुझे इस फॉर्म में चाहिए होता है इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए होती है। अब ये इस फॉर्म में तो है नहीं, इस इक्वेशन में bx वाली वैल्यू नहीं है, ax² वाली वैल्यू तो है और कांस्टेंट वाली वैल्यू भी है। ठीक है, c वाली वैल्यू भी है और ax² वाली भी है, पर bx वाली वैल्यू नहीं है, ये x वाली वैल्यू। तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे बना देंगे, देखो ऐसे x² + 0x कर देंगे। 0x तो 0 × x तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देन +3 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। डिस्क्रिमिनेंट मेथड हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है ऐसे ही, ठीक है। देन और डिस्क्रिमिनेंट मेथड हमेशा तब लगता है जब हमें ax² वाली वैल्यू भी दी हो, मतलब ax² वाली टर्म भी दी हो, bx वाली टर्म भी दी हो और c वाली टर्म भी दी हो, ठीक है, तभी लगा पाते हैं हम। अब देखो इसको कैसे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में होता क्या है, x -b ±√d/2 है। बस हमें इन सब की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे हमारा x निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, सबसे पहले d की वैल्यू निकाल दो। d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, d b²। b क्या है हमारा 0, देखो यहाँ से मिला लो, b हमारा 0 आ रहा है यहाँ से। इन दो इक्वेशन को ना मिला लिया करो, जो हमारी जनरल इक्वेशन है और जो हमारी इक्वेशन आई है इनको मिला लिया करो। देखो b 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो b² 0 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू में a क्या है हमारा 1, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 इंटू में c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। d का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है, b² -4ac, d होता है b² -4ac। ये वाला फॉर्मूला मैंने ऊपर लगाया यहाँ पे। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, d आ जाएगा हमारा 0 -4 इंटू में 4 इंटू 3 12 -12 आ जाएगा, -12 आ गया ना। देन अब देखो इस d को यहाँ पे रख दो और b और a की वैल्यू डाल दो, यहाँ से x आ जाएगा हमारा। तो x क्या आ जाएगा, x -b की जगह क्या रखूंगा 0, क्योंकि b की वैल्यू मेरी 0 है, -0 ± √d। d की जगह क्या रखूंगा, मेरा d -12 आया तो -12 रख दूंगा, -12/2 है। 2a a की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 2 × 1। अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी, सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी। देखो
-0 तो -0 +0 तो ये तो कुछ काट ही दो इसको, इसका कोई मतलब इसका कुछ है ही नहीं। -0 लिखो चाहे +0 लिखो एक ही बात है, तो इसको ना लिखो तो वो भी एक ही बात है। देन ये आ जाएगा प्लस माइनस √-12। अब मैंने आपको बताया जब भी अंडर रूट में -12 हो या माइनस में कुछ भी हो तो उसको कैसे लिखते हैं, इसको 12 लिख दो और आई को बाहर लिख दो, मैंने को बताया, अपॉन में 2। अब देखो ये और ये आंसर 99% सेम ही है। अब ऐसा वाला आंसर लाने के लिए क्या करोगे आप, x इज टू कर दो, प्लस माइनस आ जाएगा। और ये √12 होता है ना, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट बताया था, जैसे देखो ये हमारा √12 है, √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √12 के फैक्टर कर दो। सबसे पहले क्या फैक्टर बनेंगे, 2 × 6, 2 × 3, 3 × 1, यही फैक्टर बनेंगे ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 × 2 × 3, ऐसे लिख दिया। ओके, अब देखो जब भी अंडर रूट के अंदर पेयर में जो नंबर आ जाता है ना उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जो भी पेयर में नंबर आ गया ना उसको बाहर निकाल देंगे। पेयर में क्या है, 2 × 2 है ना, उसको जब हम बाहर निकालते हैं ना तो वो सिंगल बन जाता है। तो ऐसे हो जाएगा, 2 × 2 को बाहर निकाला तो मैंने वो सिंगल बन गया, सिंगल 2 बन गया, और अंडर रूट में 3 ऐसे कैसे रह गया, तो ये 2√3 बन जाएगा। √12 इज इक्वल टू 2√3 हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो √12 को 2√3 लिख दो, 2√3 आई अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया देखो, प्लस माइनस √3 आई। ये सेम टू सेम आंसर तो आ गया। अब देखो मैंने इस वाले मेथड शॉर्टकट मेथड से क्यों किया है यहाँ पे, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड से क्यों नहीं किया। देखो पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लंबा हो गया यहाँ पे। दूसरी बात क्या है, शॉर्टकट मेथड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे जब भी मेरी कोई एक टर्म नहीं होती ना, जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में मेरी ये bx वाली टर्म नहीं थी, ठीक है ना, जो x वाली टर्म होती है ये वाली टर्म नहीं थी। जब भी मेरी कोई एक टर्म नहीं दी होती ना तो उसको मैं ऐसी शॉर्टकट मेथड से कर लेता हूँ। मुझे बेसिकली निकालनी क्या, x की वैल्यू तो निकालनी है। तो मैंने दिमाग से सोचा, मैंने कहा x² इज इक्वल टू +3 को दे ले जाता हूँ, -3 हो जाएगा। देन उसको फिर x का मैं स्क्वायर हटा दूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट कर दूंगा, उसको मेरा आंसर आ जाएगा। पर जब भी हमारे को bx वाली वैल्यू दी होती है, ऐसे दिया होता है ax² + bx + c, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही करना पड़ेगा, वो ऐसे हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो मैंने आपको फर्क बता दिया क्यों मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया। अब बाकी के क्वेश्चन हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही करेंगे क्योंकि उनमें सब में हमें ये bx वाली टर्म भी दी हुई है, ax² वाली टर्म भी दी हुई है, bx वाली टर्म भी दी हुई है और c वाली टर्म भी दी हुई है। जब भी ऐसे टर्म दी हो फिर तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी हमें सेम टू सेम इसी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखो हमें 2x² + x + 1 ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखो हमारे को ये x² वाली टर्म भी दी हुई है और bx वाली टर्म भी दी हुई है, x वाली टर्म प्लस c = 0। जब भी हमें x वाली टर्म भी दी होती है ना ये, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही करना पड़ता है हर हालत में। जब भी x वाली टर्म नहीं दी होती, जिधर x वाली टर्म देखो नहीं दी हुई, फिर हम ऐसे शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। = 0। अब हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो लिख दो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, यही होती है हमारी जनरल फॉर्म। अब यहाँ से a, b और c की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, a की वैल्यू 2, इन दोनों को मैच कर लिया करो, ठीक है। a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1 और c की वैल्यू भी 1 ही है। ये हमारी वैल्यूज आ गई, जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज इसलिए निकाल दिया, पहले भी यहाँ पे भी लिख सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो। वैल्यूज इसलिए निकाल दी क्योंकि फिर आगे पुट करना इजी हो जाएगा ना। देन अब देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है हमारा x = -b ± √d अपॉन 2a, यही होता है। अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। b और a की वैल्यू तो मेरे पास आई पड़ी है, अब मुझे बस d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू मैं यहाँ पे से निकाल दूंगा। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d = b² - 4ac होता है, d का फॉर्मूला ये। तो क्या हो जाएगा, b² क्या होगा हमारा, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 × में a क्या है हमारा 2 है हमारा a, तो 2 × में c की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो = में क्या आ जाएगा हमारा, = आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 -4 × 2 8, तो क्या आ गया हमारा -7 आ गया। तो d = आ गया हमारा -7, d की वैल्यू भी आ गई हमारी। अब इस d की वैल्यू और a और b की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे लिखो, पुट a = 2, b = 1, d = -7 इन a, ऐसे लिखेंगे। लिख दिया, फिर अब इसको पुट भी कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा x = -b b क्या है हमारा 1 ± √d, d क्या है हमारा -7 ही तो आया था, अपॉन में 2a 2 × में a क्या है हमारा
ए है हमारा 2 था, ठीक है, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i। मैंने आपको पता है जब भी अंडर रूट में माइनस वैल्यू हो तो उस माइनस को हटा दिया करो और आई को ना बाहर लिख दिया करो बस रूट से, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर -1 प्लस माइनस रूट 7i अपॉन में 4, यही हमारा आंसर है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। इसको भी हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है ए बी और सी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल टू होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को ना मिला लेते हैं और ए बी और सी की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ से हम ए की वैल्यू क्या आई हमारी, ए की वैल्यू यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जैसे देखो एक्स स्क्वेयर के साथ ए है हमेशा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वेयर के साथ हमेशा ए ही होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर कॉमा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स के साथ हमेशा बी होता है, एक्स के साथ बी क्या है मेरा +3, तो 3 आ गया मेरा। देन सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी मेरा यहाँ पे 9 है, तो प्लस का 9 आ गया मेरा आंसर। तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब मेरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये होता है। इसमें बी और ए और डी की वैल्यू डालूंगा मैं, मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में ये तो कह रहा है कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को। सॉल्व करने का मतलब यही होता है हमारा एक्स की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले बी और ए की तो वैल्यू मैं यहाँ से लिख दूंगा। अब डी की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, डी की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। डी की वैल्यू क्या होगी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होती है डी की वैल्यू। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 इंटू में ए क्या हमारा 1 इंटू में सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 9। तो इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, डी इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इंटू 9 36 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 27। डी इज इक्वल टू 9 में से जब -36 करेंगे तो -27 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी -27। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी क्या, बी की वैल्यू क्या हमारी 3, तो 3 डाल देंगे यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की जगह क्या डालेंगे -27, ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27i। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, अंडर रूट के अंदर -27 है ना, तो उसका माइनस हटा दो बस, और बाहर अंडर ये रूट के बाहर आई लिख दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देन अपॉन में 2। अब यहाँ तक आंसर छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल सही है। अगर आपको बिल्कुल बुक से मैच करना है तो कैसे होगा, देखो हम क्या करते हैं, जब भी कोई रूट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है जब रूट के अंदर, तो हम उसको ना फैक्टराइज कर देते हैं हल्का सा, उसको फैक्टराइज करके ना तोड़ के आंसर लिख देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, मतलब अगर रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इतना तक ही नंबर आ रहा है ना, तब तो हम वैसे ही लिख देते हैं। जब कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है ना, तो हम उसको ना ऐसे करते हैं। देखो जैसे हमारा 27 है, 27 के फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, इसके हमने ये फैक्टर कर दिया, ठीक है। तो जो हमने ये फैक्टर करे हैं उसको यहाँ पे 27 की जगह लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3, यही आ रहा है ना, बाहर आई ऐसे कैसी, अपॉन में 2, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रूट के अंदर कुछ पेयर बन रहा हो, जब भी रूट के अंदर कुछ पेयर बन रहा होता है ना, जैसे देखो इन दोनों का पेयर बन रहा है 3 इंटू 3, एक पेयर ये बन रहा है, ठीक है, ये एक पेयर बन रहा है। जब भी कोई पेयर बन रहा था ना, तो उसको हम सिंगल करके रूट के बाहर निकाल देते हैं। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मेरा बन रहा होता है ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे कुछ बन रहा होता है, ठीक है। तो हमारा देखो पेयर क्या बन रहा है इसमें, कोई भी एक पेयर ले लो, जैसे 2 इंटू 2 ये वाला पेयर ले लो, चाहे ये वाला पेयर ले लो, एक ही बात है, मैं ये वाला पेयर ले लेता हूँ, हमारा ये पेयर बन रहा है ना। तो जब भी हमारा रूट के अंदर पेयर बन रहा होता है ना, तो वो रूट के बाहर चले जाता है सिंगल बन के। रूट के बाहर कैसे जाएगा, सिंगल बन जाएगा, पहले सिंगल बन गया और रूट के बाहर चला गया, बस ऐसे हो जाएगा। बाकी जो अंदर बचा वो लिख दो, 2 इंटू 3 बचा, ये हमारा आंसर 2√6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम ये है। इसका क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, अब देखो ये जब 3 इंटू 3 है, ये एक पेयर है, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये सिंगल बन जाएगा। इसको बाहर निकाला हमने रूट के, ये सिंगल बन गया खाली। बाकी अंडर रूट में जो बचा उसको लिख दो, 3 बचा ना तो 3 लिख दो, 3√3 आई ऐसे का ऐसे ही अपॉन में 2, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन थर्ड भी होगा हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। गाइस जो अगले जो 3 4 क्वेश्चन है ना बहुत ईजी हैं, तो वो ना मैं आपको करे हुए समझा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ईजी है, इसमें आपका फिर टाइम वेस्ट ना हो।
मैं आपको करे हुए समझा देता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये किसी वजह से नहीं हो पाएगा वो मैं उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। मतलब उसको लिख लिख के समझा दूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैंने इनका सोल्यूशन कर लिया। इनको आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ मैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लेना। देखो क्वेश्चन फोर्थ में हमें ये इक्वेशन दी हुई है गैस, -x² + x - 2। इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने का क्या कौन सा मेथड पता है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड का ये फॉर्मूला है, x = -b ± √d/2 है। अब इस फॉर्मूला को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? b की वैल्यू चाहिए होती है, a की वैल्यू चाहिए होती है और d की वैल्यू चाहिए होती है। ये तीनों वैल्यू निकालनी होती है। तो ये सारी वैल्यू हमें ना ABC निकालना पड़ता है। ये जो हमें इक्वेशन दी होती है ना, इसमें से ABC निकालना होता है, तो फिर हमारा सारा काम बन जाता है। अब जो हमें इक्वेशन दी होती है इसमें से ABC कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। ये जनरल इक्वेशन होती है। अब इसको और इस इक्वेशन को मैच करके ना हम a और b और c की तीनों की वैल्यू निकाल देते हैं। अब जैसे देखो इन दोनों इक्वेशन को मैच करो, a = -1 आएगा। जैसे देखो अब ये इक्वेशन कई बच्चे कहेंगे सर ये तो माइनस है, -1 तो है ही नहीं यहाँ पे। आप a = -1 लिख रहे हो। -1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी आगे अगर कुछ नहीं होता ना तो उसके आगे 1 हमेशा होता है। जैसे देखो इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 का x², और देखो यहाँ पे x है तो इसके आगे भी मैं 1 लिख सकता हूँ, 1x प्लस का 1x फिर -2 = 0। इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को मैच कर लो। देखो a = -1 आ रहा है, b = क्या आ रहा है? +1, और c = क्या आ रहा है? -2। ओके, तो मैंने निकाल दी, ABC की वैल्यू निकाल दी। अब ABC की वैल्यू निकाल दी मैंने। अब मैंने देखा मेरे जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है इसमें b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। अब d की वैल्यू भी निकाल देते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। मैंने b यहाँ पे लिखा 1², ठीक है, -4ac। 4 की वैल्यू 4 रखा मैंने, फिर a की वैल्यू रख दी, a = -1 है और c = -2 है। मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। देन मैंने निकाला 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ये क्या आ जाएगा? देखो 4 × 1 × 2 कितना हो जाएगा? 4 2 8, 8 मैंने लिखा। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बाकी एक ये माइनस बचा, ये वाला माइनस ऐसे का ऐसे ही रह गया यहाँ पे। तो 1 - 8 कितना आ गया? -7। तो d = आ गया हमारा -7। अब ये a की वैल्यू को, b की वैल्यू को और d की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया। कैसे डाला? देखो b की जगह मैंने -1 रखा, b की जगह क्या, सॉरी b की जगह 1 रखा, b = 1 है ना, तो b की जगह यहाँ पे 1 रख दिया मैंने। माइनस साइन ये वाला ऐसे का ऐसे यहाँ पे उतार दिया। देन प्लस माइनस √d, ये d की जगह मैंने क्या रख दिया? -7 अपॉन में 2a, 2 × a की वैल्यू डाल दी -1, तो ये क्या आ गया? -1 प्लस माइनस √7 i। अब देखो मैंने आपको कैसे बताया था, जब भी ऐसे आए √-7 ऐसे कुछ भी आए अंडर में आए नेगेटिव वैल्यू, तो उसको कैसे लिख लेते हैं हम? जो अंदर की वैल्यू है वो ऐसे कैसे रहेगी, जो माइनस साइन है वो हट जाता है हमेशा, माइनस का साइन हट जाता है और बाहर आई आ जाता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, -7 को √7 आई अपॉन में -2, 2 × -1 -2 होता है। क्वेश्चन खत्म, यही हमारा आंसर है। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने आप कर लोगे आप, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ भी बिल्कुल सेम टू सेम है। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इसकी सबसे पहले जनरल इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखनी होती है। तो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी, ax² + bx + c = 0। ये मैंने जनरल इक्वेशन लिख दी। फिर इन दोनों इक्वेशन को मैच करके मैंने a b c की वैल्यू निकाल दी। देखो a की वैल्यू क्या आ रही है? 1। इसके किसी के आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है यहाँ पे समझ लो 1 है। तो a = क्या आ गया? 1। b = क्या आ जाएगा? देखो इन दोनों को मैच करो, x के साथ इधर b है, x के साथ इधर +3 है, तो क्या आ गई? b की वैल्यू क्या आ गई? 3। +3 लिखो या 3 लिखो एक ही बात है। देन c की वैल्यू क्या आ गई? इधर देखो c हमारा +5 है, तो c की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड था -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है, इसमें b की वैल्यू तो हमारी इधर से आ जाएगी, a की वैल्यू भी इधर से आ जाएगी। अब d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, d की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। तो d = क्या आ जाएगा? b² - 4ac। b की वैल्यू डालो मैंने, b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर डाल दिया मैंने, -4 × a की वैल्यू 1 है, 1 डाल दिया मैंने। c की वैल्यू क्या है? 5, तो मैंने 5 डाल दिया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 5 4 = 20, 20 डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो 9 - 20 -11 आ गया। ठीक है, 9 में से 20 जाएंगे, -11 आ गया। तो डी की वैल्यू आ गई मेरी। डी की वैल्यू को इधर डाल दो अब, और बी और ए की वैल्यू को भी इधर डाल दो। तो इधर जब मैंने डाला तो डी की वैल्यू क्या डाल दी मैंने? -11 जो मेरी आई थी, -11 डाल दी। और क्या बी की वैल्यू क्या है हमारी? 3 है देखो, तो माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा बी की जगह। बस मैंने इस वाले फॉर्मूले में बस मैंने वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ए बी और डी की। ए बी और डी की वैल्यू मैंने जब यहाँ पे पुट करी तो मेरा ये आ जाएगा, देख लो ये मेरा आ गया -3। ये देखो बी की जगह बस मैंने 3 डाल दिया, प्लस माइनस √d, डी की जगह 11, सॉरी -11 डी की जगह, और 2a, ए की जगह 1 डाल दिया।
अब बस इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -11 है ये। मैंने कहा बताया आपको, जब भी अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू हो उसका माइनस साइन हटा दिया करो। माइनस साइन हटा दिया, जो अंदर बचा उसको ऐसे का लिख दो, अंदर उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। अंदर क्या बचा, 11 बचा ना, तो 11 ऐसे का ऐसे लिख दिया, और बाहर आई आ जाता है, तो बाहर मैंने आई लगा दिया। अपॉन में 2 × 1 2 हो गया, ये हमारा आंसर फाइनल। कुछ है इन क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे पहले के क्वेश्चन करते हैं वैसे सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिखनी है। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ना मैच करके हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो a की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों इक्वेशन को मैच करो, a = क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, जैसे देखो 1x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, -x + 2 = 0। ऐसे लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल। x के आगे भी x के आगे भी यहाँ पे 1 लिख लो ना, यहाँ पे भी 1 लिख लो, x के आगे भी 1 आ गया, इसके x² के आगे भी 1, x के आगे भी 1 और +2 = 0। ठीक है, किसी के आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, मैंने आपको बताया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को मैच कर लो, क्या आएगी देखो, x² के आगे इधर a है, x² के इधर आगे 1 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मैच करो तो 1 आ गया a की वैल्यू। अब ऐसे ही देखो इधर x के आगे 1 -1 है, देखो इधर x के आगे -1 है और इधर x के आगे b है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और इधर देखो c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, मैच कर लेते हैं हम। आपको इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पेपर में डायरेक्ट लिखो, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ ये वाली इक्वेशन। ए बी सी की वैल्यू अब हमारी आ गई। अब हमें पता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है हमारा, x = -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है। इसमें b की वैल्यू डालनी है, a की वैल्यू डालनी है और d की वैल्यू डालनी है। b और a की वैल्यू तो मैं इधर से डाल दूंगा, d की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ती है, तो d की वैल्यू मैं पहले निकाल देता हूँ। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² - 4ac, ये d का फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू डाली मैंने -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, -4 इंटू में a इंटू में c कर दिया। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू देखो 2 है, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी। देन -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 है, ये 4 × 2 8, तो 1 - 8 कितना हो जाएगा, -7। डी की वैल्यू -7 आ गई मेरी। तो अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में b की, a की और d की वैल्यू पुट कर दो बस। b की क्या है वैल्यू, -1, तो मैंने यहाँ पे देखो b की वैल्यू -1 डाल दी, इस b की जगह -1 डाल दिया बस। ये देखो यहाँ पे ये b की वैल्यू है, बाहर ये वाला माइनस ऐसे कैसे ही चल रहा है। b की वैल्यू मैंने -1 डाल दी, d की वैल्यू मैंने -7 डाल दी यहाँ पे, और a की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, देखो 2 × 1। ओके, तो अब देखो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिख दिया। प्लस का 1 लिखो चाहे खाली 1 लिखो, एक ही बात है। देन प्लस माइनस ऐसे कैसी। अब देखो -√7 है, -√7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन हटा दूंगा और बाहर आई लगा दूंगा। माइनस का साइन हटा दिया मैंने अंदर से और बाहर आई लगा दिया, तो √7 आई आ गया। अपॉन में 2 × 1 2, तो ये मेरा आंसर फाइनल। क्वेश्चन 6 भी हो गया कंप्लीट। कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में, बिल्कुल भी बिल्कुल खत्म से क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में आपको पूरा अच्छे से करके बताता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है जब रूट आ जाता है। रूट देख के ना कभी भी डरा मत करो, क्वेश्चन किया करो, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे। √2x² + x + √2 = 0, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे ऊपर के क्वेश्चन किया सेम टू सेम करेंगे वैसे ही। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन = क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तब यहाँ इन दोनों इक्वेशन को मैच कर लो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x² के आगे इधर a है, x² के आगे इधर √2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इन दोनों को मैच करो तो क्या आ गया, a = √2 आ गया। कॉमा b = क्या आ जाएगा, x के साथ b है, अब इधर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। कॉमा c = क्या आ गया, c हमारा जो फाइनल कॉन्स्टेंट टर्म होती है, कॉन्स्टेंट वाली टर्म, तो ये क्या आ गई +√2 लिखो या √2 लिखो। देन ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको, इसी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज होता है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है। इसमें हमें b की वैल्यू और a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। b और a की वैल्यू तो मैं यहाँ से डाल दूंगा। अब d की वैल्यू चाहिए तो मुझे पहले d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर डाल दूंगा तीनों वैल्यूज। d = होता है b² - 4ac। ओके, तो यहाँ से निकाल दो। d = क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू क्या है √2 इंटू c की वैल्यू क्या है √2, तो क्या आ जाएगा हमारा
डी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू रूट टू क्या होता है। सबसे पहले देखो रूट टू इंटू रूट टू तो 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है हमारा रूट टू इज इक्वल टू 2 होता है। ऐसे ही रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, रूट 4 इंटू रूट 4 होता है। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू में 2 ऐसे हो जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 को मैंने 2 लिख दिया, देन अगले लाइन में सॉल्व कर दो। 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा -7, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी -7। सही है ना, डी की वैल्यू हमारी -7 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को और ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 1 डाल दूंगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह क्या डालना -7 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है रूट टू डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो क्या आ गया हमारा एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 7 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का साइन अंदर से हटा दूंगा और बाहर आई लगा दूंगा अपॉन में 2√2। ओके, अब गाइस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, -1 प्लस माइनस रूट 7 आई अपॉन में 2√2। ये बुक के पीछे भी हमारा यही, बुक के पीछे भी सेम यही आंसर आ रहा है, तो हमारा ये आंसर सही है। पर गाइस असली में क्या होता है, हम कभी भी ना डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते कभी भी। असली में जब हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं, ये तो बुक के पीछे हमारा आंसर आ रहा है, तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर असली में हम कभी भी ना रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। अब डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ये आया हुआ देखो, एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 7 आई अपॉन में 2√2 ये आया हुआ है ना, इसको रैशनलाइज कर देंगे। जो रूट की वैल्यू है ना उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे लिख देंगे, तो इसको बस सॉल्व कर देंगे, हमारा रैशनलाइज हो गया। तो नीचे से रूट हट जाता है बस। तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस रूट 7 आई इंटू में यहाँ पे √2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है हमारा 2, √2 इंटू √2 2 होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू में √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर, अब ये भी लिख सकते हो। पर बुक के पीछे ये आंसर है, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर यहाँ तक छोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि टीचर को लगेगा इसने नीचे डिनोमिनेटर से रूट हटाया, दैट इज़ वेरी गुड। तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8 में हमें ये इक्वेशन दी हुई है। कभी भी गाइस रूट की वैल्यूज आ जाए ना, उनको देख कर डरा मत करो। कोई बच्चे रूट की वैल्यूज देख कर डर जाते हैं। जैसे मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है ना आपको, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया करो, आपको देखो 100% आंसर आएगा ही आएगा। अब देखो मैंने जैसे सिखाया, जब भी हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहो, सबसे पहले क्या हम लिखते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अब जनरल इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन को मैच करके ना, जनरल इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को मैच करके हम इसकी a b c की वैल्यू निकाल देते हैं। a b c की वैल्यू निकाल दो, देखो क्या आ जाएगा, इसमें x² के साथ a है, इसमें x² के साथ √3 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। तो यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू √3 आ गया। अब सिमिलरली b की वैल्यू निकाल दो, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो x के साथ इधर b है, इधर x के साथ -√2 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया -√2, कॉमा c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू देखो इधर है 3√3, तो 3√3 आ जाएगा हमारा c। सही है। देन अब हमारी ये ABC की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। इसमें हमें b और a की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, b की वैल्यू ये रही और a की वैल्यू ये रही। अब d की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, d की वैल्यू हम निकाल लेंगे पहले। d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारी -√2, तो -√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, -4 इंटू में a की वैल्यू क्या है √3 इंटू में क्या है c की वैल्यू है 3√3 यही है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -√2 इंटू -√2 क्या होता है 2, खाली 2 हो जाएगा ना, देखो ऐसे होता है, -√2 इंटू -√2 ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है हमारा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दिया। -4 इंटू में, अब देखो √3 इंटू में 3√3 है, देखो √3 इंटू में 3√3 है, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, देखो √3 इंटू √3 तो मेरा 3 होता है, देखो ये वाली √3 और इंटू में ये वाला √3 इंटू में √3 तो 3 होता है, इसका तो आंसर 3 आ गया, तो और साथ में 3 भी चल रहा है, तो 3 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी का आंसर तो मेरा 9 आ गया, √3 इंटू में 3√3 का आंसर 9 आ गया, तो 9 इंटू 4 क्या होता है 36, ये 36 आ जाएगा। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, -34, 2 में से -36 होगा तो डी इक्वल टू -34 नहीं आ गया,
डी इज इक्वल टू -34 आ गया हमारा आंसर। अब डी की वैल्यू और ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। तो पुट कर दो, अब क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारी -√2 है, तो b की जगह यहाँ पे -√2 डाल दो, -√2 डाल दिया मैंने यहाँ पे b की जगह, प्लस माइनस √d डाल दो यहाँ पे, d की जगह क्या डालना, -34, सही है ना, अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है √3, इंटू में √3 डाल दिया यहाँ पे। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का √2 प्लस माइनस, देखो अब ये 34 के आगे माइनस है, अंडर रूट में -34 है ये, अब यहाँ से माइनस का साइन हटा देंगे और बाहर आई लगा देंगे रूट के, यहाँ पे बाहर हमने आई लगा दिया, अपॉन में 2√3। ये मेरा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 8 भी हो गया कंप्लीट, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में।